हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, इस अंग्रेजी क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम बाबा है और मैं आईआईटी जेईई एंड गेट जैसे हाई लेवल एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइक टू वर्सेस लाइक, यानी देखेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक, तो कल हमने पढ़े थे लाइक टू का प्रयोग। तो आज हम सारे सेंटेंस, सारे वाक्य जैसा हमने कल कहा था उसी तरह आज सिर्फ लाइक से बनाएंगे। लाइक टू का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ लाइक लिखेंगे और टू रिमूव कर देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कैसे पढ़ें, इंग्लिश को बिना रटे कैसे पढ़े, समझ को इंग्लिश को पढ़ना है, ना कि रटने वाला यह सब्जेक्ट है। तो सारे जो भी क्वेश्चन आपको रिलेटेड है, कैसे वीडियो देखें, क्या करें, तो कृपया आप स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में चल जाइए। वहाँ पर पहला वीडियो जा करके देखिए। वहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन अच्छे तरह से डिस्कस किया है। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। तो पहचान है यानी कि लाइक टू का प्रयोग कब करते थे, एक बार फिर से देखते हैं। कल देखे थे, जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में पसंद है या फिर पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं या फिर अच्छा लगता है, अच्छा लगती है, अच्छा लगते हैं आए तो उन वाक्यों का अनुवाद में लाइक टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो कल लाइक टू का प्रयोग किए थे, आज सिर्फ लाइक से इतना ही पहचान रहेगा और हम लाइक से बनाएंगे। यहाँ से टू हटा दीजिए। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी हम जानते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहला हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो कल का जैसा सेम था, यही लिखे थे हमने। ठीक, कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये पढ़े थे हमने कि सारे का सेंस मीनिंग सेम ही है, तो हमने इंग्लिश सेम ही लिखे थे। ठीक, तो एक बार देख लीजिए आप लोग, अगर नए आए तो कल वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कैसे हमने लाइक टू का प्रयोग करके बनाए हैं, स्क्रीन को रोक करके देख लीजिए। तो आशा करता हूँ। तो चलिए हम पहले अपना स्ट्रक्चर सुधार लेते हैं, साथ साथ करते हैं। तो यहाँ से हमने टू को रिमूव कर दिया और वर्ब क्या है ना, वर्ब और प्लस आईएनजी, यानी वर्ब प्लस आईएनजी एक साथ यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे। ठीक, तो इससे हमारा लाइक टू हट करके सिर्फ लाइक से बन जाएगा। ठीक, तो चलिए, मुझे गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, मुझे गाड़ी चलाना पसंद है, मैं गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ। तीनों का सेंस मीनिंग यानी कहना सेम ही है, इसलिए सबका इंग्लिश सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लाइक टू ड्राइव। ठीक, अब लाइक टू को हमको रिमूव करना है, तो हम यहाँ से लाइक टू को हटा देंगे। तो हम पहले चलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो हम यहाँ पे चल लेते हैं पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं को हमने आई लिखा। उसके बाद लाइक, तो लाइक, उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब हमारा ड्राइव है, तो हम ड्राइव को ड्राइविंग कर देंगे। ठीक, यानी यहाँ पे आईएनजी जोड़ देंगे सारे वर्ब में, बस कल वाले में बस वही ठीक हो जाएगा। बस यानी लाइक टू से सिर्फ लाइक से बन जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। जहाँ जहाँ वर्ब है उसको आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, कुछ नहीं करना है, वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है और लाइक को यहाँ से हटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू हटाएंगे और यहाँ पे लर्न में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, यानी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसे हिंदी सीखना पसंद है, वह हिंदी सीखना पसंद करता है, चाहे बोले उसे हिंदी सीखना अच्छा लगता है। तीनों सेंटेंस, तीनों वाक्यों का सेंस यानी कहने का तरीका, मीनिंग सेम है, तो हम इसका इंग्लिश एक ही लिख देंगे। तो पहला हो सकता है तरीका क्या था कल वाले किसके अनुसार, ही लाइक टू लर्न हिंदी। ठीक, तो आज चलते हैं लाइक हटा करके, सॉरी लाइक टू हटा करके सिर्फ लाइक से बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, उसे ही, लाइक, वर्ब प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे लर्न है, तो लर्न के
हम ING लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हिंदी, तो हमने हिंदी लिख दिया, उसके बाद फुल स्टॉप। तो आशा करता हूँ कि आप समझ में आया होगा कि सिर्फ कल वाला ही है, यहाँ पे वर्ब में ING जोड़ते जाना है और लाइक टू से सिर्फ वहाँ से टू को रिमूव कर देना है। ठीक, तो अब चलते हैं निगेटिव में। तो निगेटिव में हमने कल भी जैसे देखा था कि डू डज का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक, यानी डू डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है, यानी ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग, यानी आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट जो बच गया उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डू प्लस नॉट ना लिख करके हम डजंट लिख सकते हैं, यानी इसके मतलब या इसके मतलब सेम ही है। ठीक, डू और नॉट ना लिख करके हम डोंट भी लिखते हैं। ठीक, ये इसको डोंट पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं नेगेटिव के एग्जाम्पल की तरफ। तो पहले आप लोग स्ट्रक्चर खुद से सुधारिए। तो चलिए, आशा करता हूँ कि सुधार लिए होंगे। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके बाद नॉट, यहाँ पे लाइक टू है तो हम यहाँ से टू को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे वर्ब में ING लिख देते हैं प्लस ING, हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो चलिए, हमें यात्रा करना पसंद नहीं है, हम यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं, हमें यात्रा करना अच्छा नहीं लगता है। तो कल के अनुसार वी डू नॉट लाइक टू ट्रेवल। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि पहले टू को रिमूव कर देंगे और ट्रेवल ही वर्ब है तो उसमें हम ING लिख देंगे। ठीक, जल्दी एक बार देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हमें का वी के साथ डू लगता है क्योंकि ये प्लूरल है, तो डू। नॉट, लाइक, वर्ब प्लस ING, तो ट्रेवल को ट्रेवलिंग लिख दिया, यानी यात्रा करना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कृपया मेरे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, जस्ट इससे एक ऊपर वाले स्पोकन के प्ले लिस्ट में जा करके, उसके बाद ये वाले देख सकते हैं या फिर रिपीट कर लीजिए। तो आशा करता हूँ नेगेटिव समझ में आया होगा। चलते हैं अब इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं करना है, बस लाइक टू को हम यहाँ से टू हटाएंगे और वर्ब में ING जोड़ेंगे, सब का सब सेम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे पहले हमने लिखा एक नोट में क्या से शुरू रहने पे। तो चलिए पहले हमने स्ट्रक्चर सुधारते हैं। तो पहले यहाँ से हमने टू रिमूव कर लिया। ठीक, उसके बाद वर्ब प्लस ING लिख देंगे। ये कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न सूचक वाक्य। अब लिखें यहाँ पे क्या से शुरू रहने पे, देखिए क्या से शुरू है। क्या सीता को पढ़ना पसंद है, क्या सीता पढ़ना पसंद करती है, क्या सीता को पढ़ना अच्छा लगता है। तीनों सेंटेंस का मीनिंग सेंस सेम ही है, तो उसका इंग्लिश भी सेम होगा। तो जैसे जानते हैं कि ही, सी, इट, नेम के साथ डज लगता है, तो यहाँ सीता नाम है तो नाम के साथ हमने डज लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक है तो कल के अनुसार लाइक टू लिख दिया। उसके बाद वर्ब, वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का रीड लिखे। लेकिन आज हम सिर्फ लाइक से बनाएंगे। तो लाइक से बनाने के लिए क्या करते हैं कि टू को रिमूव कर देते हैं और वर्ब में ING जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ से लाइक टू से लाइक लिख दिया और हम यहाँ पे रीडिंग लिख दिया, वन एरर, करेक्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क एक बार मिलाते हैं। डू डज, तो डज लिखेंगे क्यों, क्योंकि सीता नाम है तो सीता नाम के साथ हमेशा डज लगता है। सब्जेक्ट सीता, लाइक, वर्ब प्लस ING, रीडिंग, रीड, तो रीड के ING रीडिंग। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सीता हो गया, पढ़ना का हो गया, सारा चीज़ हो गया, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट WH वाले में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH फैमिली। तो कल के अनुसार ही है। अगर पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल, उसे क्रिकेट खेलना क्यों पसंद है, वह क्रिकेट खेलना क्यों पसंद करता है, उसे क्रिकेट खेलना क्यों अच्छा लगता है। सारे का मीनिंग सेंस सेम ही है, इसका इंग्लिश भी सेम लिखेंगे, WH WHY।
डू या डज, तो डज लिखेंगे। क्यों? ही सी ई टी के साथ डज लगता है तो डज लिखे। उसे, उसे के ही। और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट हो गया लाइक, तो हमने लिखा लाइक टू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? खेलना, खेलना का प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, हमने लिखा क्रिकेट। ठीक, तो लाइक टू से कल वाले से बना लिया। अब आज वाले के चलते हैं। यहाँ से हम लाइक टू को टू से रिमूव करते हैं और भर में आई एन जी लिख देते हैं, प्लस आई एन जी। तो चलिए अब आप खुद से इसको सुधारिए। तो चलिए हम सुधारते हैं। ऐसा करता हूँ कि स्क्रीन को रोक करके आप सुधार लिए होंगे। तो हमने यहाँ से टू को रिमूव कर दिया और प्ले में क्या लिख देंगे? आई एन जी। बस यही करना था, भर में आई एन जी लगाना था और लाइक टू को टू रिमूव करना था। यही है स्ट्रक्चर। तो आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। अब हम चलते हैं लास्ट, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी प्रश्न सूचक एंड नकारात्मक वाक्य एक साथ जोड़ता है। तो पहले क्या लिखेंगे? WH, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लगाते थे। यही बोले थे कि हमें क्या करना पड़ता है, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाने के लिए नोट लगाना पड़ता है सब्जेक्ट के बाद। तो नोट लग गया। उसके बाद लाइक टू, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, यानी एक कल वाला स्ट्रक्चर है। तो पहले कल वाले स्ट्रक्चर पर देख लेते हैं। राम को स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं है? राम स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं करता है? राम को स्कूल जाना क्यों अच्छा नहीं लगता है? यानी सारे सेंटेंस, यानी तीनों सेंटेंस का मीनिंग सेंस सेम ही है, तो इंग्लिश एक ही लिखेंगे। WH क्यों, क्यों का वाई, इसको वाई नहीं पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा वा या वाई। उसके बाद डू या डज लिखें तो डज लिखेंगे। क्यों डज लिखेंगे? राम, राम क्या है? नाम है, नाम के साथ हमेशा डज लगता है तो डज लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम। नॉट, नॉट। लाइक टू, तो लाइक टू। वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, जाना का गो। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट रहता है और जाना एक वर्ब रहता है यानी गो रहता है, तो गो के साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन आता है टू, तो हमने यहाँ पे टू लिख दिया। उसके बाद स्कूल लिख दिया। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। तो चलिए हम इसको हम लाइक से बनाते हैं। तो पहले चलते हैं, स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। तो हम लिख दिए यहाँ पे टू हटा दिया लाइक और भर में आई एन जी लिख देते हैं। तो भर प्लस आई एन जी लिख दिए। उसके बाद आते हैं इसको, तो यहाँ इसको नीचे में भी आएंगे आराम से। यहाँ पे जो लाइक है, लाइक टू, इसको टू रिमूव करेंगे। तो हमने इसको टू को रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे? गो को गोइंग लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया गोइंग टू स्कूल। ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई पॉइंट मिस कर गया हो या फिर मेरे टाइपिंग में कोई मिस्टेक कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, या फिर किसी तरह का आपको लगता है सुझाव देना या कोई आप बात हमसे पूछना चाहते हैं, तो कृपया मेरे को कमेंट में बताइए। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो से एंजॉय किए होंगे, कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, लाइक टू का प्रयोग करेंगे, सिर्फ लाइक का प्रयोग करेंगे और दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लाइक टू और वर्सेज में डिफरेंट पता होगा। एक बार फिर से चलते हैं। हमने यहाँ पे आज हम था लाइक वर्सेज लाइक टू। तो यहाँ पे थोड़ा हम डिफरेंट क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिया के अंत में, ठीक, तो क्रिया के अंत में आएगा तो क्रिया के यानी वर्ब रहेगा, तो उसको हम आई एन जी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आई एन जी लिखे, वर्ब के बाद आई एन जी लिखे। ठीक। तो उसको हम लाइक से बना दिए। पहला डिफरेंट लाइक टू और लाइक में डिफरेंट कि क्या, यहाँ पे लाइक लिख देंगे और इसको वर्ब को आई एन जी, यानी कि लाइक टू नहीं, यहाँ पे लाइक और वर्ब में आई एन जी जोड़ देंगे। ठीक। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हमारा पहचान में वर्ब था, लेकिन जब लाइक का प्रयोग करेंगे तो वर्ब मिसिंग रहेगा। आई लाइक फूड, आई लाइक ड्रेस, आई लाइक पेन, इस तरह से रहेगा। ठीक। वहाँ पे टू नहीं रहेगा, यानी वर्ब मिसिंग रहेगा जहाँ पे लाइक का प्रयोग करेंगे, सिर्फ लाइक का, यानी लाइक टू का नहीं, सिर्फ लाइक का प्रयोग करेंगे। तो एक कल देखेंगे। तो चलिए
हम कल मिलते हैं। अगर फिर बता रहा हूँ एक बार कि कोई भी स्पेलिंग एरर हो या टाइपिंग छूट गया हो टाइपिंग करने में, या कोई आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और मिलते हैं कल वीडियो में लाइक का प्रयोग लेकर के, यानी यूज ऑफ लाइक स्पेशल। और अगर कृपया आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।